बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बिलाखिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और एक ही मतलब एकदम कह लें, सडनली कह लें, अचानक कह लें कि उन्होंने लाहौर में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और उन्होंने इससे पहले कहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करूँगा। लेकिन अचानक ही लाहौर में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि मैं अपना लॉन्ग मार्च जुमे को शुरू करने जा रहा हूँ, यानी 28 को वो लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए, हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुमेरात या जुमे को उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करना था। हमारे ज़राए के मुताबिक 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च स्टार्ट होना था। उस हवाले से तैयारियाँ की जा रही थी और PTI के जो रहनुमा थे उनसे जिनसे हमारी बात हुई थी वो ये कह रहे थे कि 4 नवंबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं उस हवाले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये एकदम लॉन्ग मार्च के हवाले से उनके जहन व गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अब फाइनली इमरान खान साहब ने अब आखिरी अपना जो पत्ता कह लें, अपना जो मोहरा है उसको खेलने का फ़ैसला कर लिया है। अब हुआ कैसे, थोड़ा सा उसकी डिटेल में हम जाते हैं कि खान साहब कल पेशावर गए हैं, वहाँ पर वकला से उन्होंने कल ख़िताब करना था। उस हवाले से कल वो ख़िताब हुआ, उसमें कई चीज़ें उन्होंने बातें की। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कुछ बातें बताई। उस हवाले से उन्होंने फिर एकदम अचानक वहाँ से लाहौर चले गए और इस्लामाबाद आना था, वो अचानक वहाँ से लाहौर चले गए। और लाहौर से बाद उन्होंने फिर एक और फंक्शन कह लें, वहाँ पर उन्होंने कोई 8 बजे के करीब उनसे ख़िताब करना था। लेकिन एकदम कह लें एक इन्विटेशन आता है PTI की जानब से कि 8:10 पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जब उन्होंने बात की कि जुमे को हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो लोग यही समझे कि शायद जुमे को ऐलान करने जा रहे हैं। 2-3 दफ़ा ये कन्फ्यूजन भी रही। आखिर में उनको ये कहा कि नहीं, जुमे को मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, सॉरी लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ। जिस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज, क्योंकि वो कहते रहे हैं, एक हम न्यूज़ की टीवी में वो शिफा यूसुफ़ज़ई के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा, फिर बनी गाला में जब वो आज़म स्वाति साहब वापस आए अडियाला जेल से, वहाँ पर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर उन्होंने पहली दफ़ा बात की थी कि मैं जुमेरात की जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। तो सब ये समझ रहे थे कि उन्होंने शायद जुमे को ऐलान करना है, लेकिन बाद में क्लियर हुई कि नहीं, वो जुमे से उन्होंने फिर क्लियर किया कि जुमे को वो लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो बात फिर बाद में क्लियर होगी। अब उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि 11 बजे वो लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है कज़ाफ़ी स्टेडियम के पीछे लिबर्टी मार्केट का, वहाँ से वो ख़ुद वो लीड कर रहे हैं और वहाँ से फिर होते हुए वो दाता दरबार जाएंगे। दाता दरबार में ये पूरा मजंग और ये पूरा इछरा और ये पूरे इलाकों से होते हुए अगले दिन फिर सुबह वो GT रोड पर एंटर होंगे और GT रोड से होते हुए फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। तो उनका ये ख्याल है कि GT रोड से अगर वो आएंगे तो फिर GT रोड पे जितने भी इलाके हैं, मुरीद के ले लें, गुजरांवाला है, फिर आगे वज़ीराबाद है, फिर लाला मूसा है, फिर गुजरात है, तो तमाम वो सिटी है, JLM, सराय आलमगीर, जितने भी यहाँ पर आते हैं, सोहावा, गुजर खान, ताकि यहाँ लोगों को यहाँ से लोगों को इकट्ठा करके फिर एक काफ़िले की शक्ल में वो इस्लामाबाद में एंटर होने की कोशिश करें। उनका ये कहना था कि लाखों लोग होंगे मेरे साथ, तो लाखों लोगों को फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया रोक नहीं सकेगी। फिर उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जी वो हम वहाँ पर जहाँ पर अदालतों ने में कहा वहाँ पर जलसा करेंगे, हमने कोई वहाँ पर जाकर हमला नहीं करना रेड जोन पे। पिछली दफ़ा भी उन्होंने ये कहा था जब वो आए थे 25 को कि हमने रेड जोन नहीं जाना, तो उनको अदालत ने बताया था कि H9 के जो एरिया है इतवार बाज़ार के पास, वहाँ बैठे, लेकिन वहाँ पर नहीं बैठे बल्कि वो रेड जोन आ गए। तो अभी भी मैं 100% श्योर हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना। वो बिल्कुल अदालती हुक्म के मुताबिक जहाँ पर जलसे करने की जगह तयन की गई, परेड ग्राउंड, उन्होंने बिल्कुल वहाँ नहीं जाना, वो रेड जोन ही जाएंगे। ये मेरे से आप लिख के ले लें। अगर वो इस्लामाबाद में इंटर हो गए किसी तरीके से, तो वो ज़रूर रेड जोन की तरफ D चौक में जाके कोशिश करेंगे कि वो एक्सप्रेस चौक तक कम अज़ कम पहुँचे, नहीं तो D चौक उनका हदफ ज़रूर होगा। और उन्होंने ये बताना है कि जी मैं अब यहाँ आ गया हूँ, मैं तब बैठूँगा जब ये हुकूमत यहाँ से जाए या इलेक्शन का ऐलान करे। ये मैं आपको स्ट्रेटजी अंदर की स्टोरी बता रहा हूँ कि खान साहब का ये प्लान है कि वो D चौक या एक्सप्रेस चौक उसको कहते हैं कि जो ब्लू एरिया का आखिरी प्लाजो के पास जो चौक बनता है जहाँ पर कंटेनर लगे हैं,
वहाँ तक भी अगर वो पहुँच जाते हैं और उससे आगे फिर डी चौक है पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहाँ पर पिछली दफ़ा उन्होंने धरना दिया था, 114 दिन वहाँ बैठे रहे, तो वहाँ तक वो आ गए तो फिर हुकूमत को कहेंगे अब यहाँ से हम तब उठेंगे जब आप या हमें श्योरिटी दें या इदारों को कि या तो आप इलेक्शन का भी हम अभी ऐलान करें कि फ़लाँ डेट को जो है वो इलेक्शन है, या फिर ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, तो फिर वो अपनी डिमांड सामने रखेंगे। तो ये उनका प्लान है। हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है, कंटेनर जगह जगह पे तकरीबन पिछले 2-2.5 हफ्तों से वहाँ पड़े हुए हैं। अब उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। FC की नफरी पहले से यहाँ मौजूद है, क्योंकि तमाम सूबों ने, KP ने, पंजाब ने माजत कर ली, गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI की हुकूमत उन्होंने भी माजत कर ली, तो सिंध से नफरी आ चुकी है। लेकिन क्योंकि खान साहब क्लेम करें कि मेरे पास लाखों लोग होंगे, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद इनसे, सिंध से या इस्लामाबाद से, कि पुलिस से ये हैंडल नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है और इदारों का इसमें क्या रोल होगा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल होगा, वो हुकूमत को बैक करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा ये हुआ कैसे, देखें इस वक्त अरशद शरीफ के हवाले से बड़ा प्रेशर आया हुआ है हुकूमत के ऊपर, और स्पेशली इदारों के हवाले से। इदारों को कल फ्रंट फुट पे आना पड़ा, उनको बताना पड़ा, हुकूमत को ख़त लिखा हमारी GHQ ने कि जी इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए, ताकि वो प्रोब करे कि ये कैसे हुआ, वो कौन से अवामिल थे कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो मुल्क छोड़ना पड़ा, ब्ला 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 कभी चीज़ों पे उन्होंने, तो वो बैक फुट पे थोड़ा सा उनको जो है PTI लाने में कामयाब हुई है अरशद शरीफ के इशू के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जब खान साहब ने कल किसी अपने 2-4-6 लोगों से बात की, उन्होंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम कि लोहा गर्म है, इस पर सट मारी जाए, यानी इस पर ज़रब लगाई जाए। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सियासत खेली जा रही है कि इस इशू के ऊपर, अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये मामला ठंडा हो, इस वक्त गर्म है, सिंपति भी है, PTI इस इशू को कैश भी करवा रही है, PTI के, क्योंकि वो थोड़ा सा अरशद शरीफ साहब अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, उनका जो थोड़ा सा एक झुकाव था वो PTI की जानिब भी था, तो PTI इसको फुल तरीके से कैश भी करवा रही है। तो वो फिर इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इसी माहौल में जो है वो ऐलान कर दिया है, ताकि इसी माहौल को वो कैश करवाते जाएं और अपना मोमेंटम जो है वो प्रेशर जो है इदारों पर, हुकूमत पे नहीं, ये तमाम जो प्रेशर है ये इस वक्त इदारों पे, यानी स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फ़ौज के ऊपर, सीधी सी बात करते हैं। तो फ़ौज को प्रेशराइज़ करने के लिए खान साहब ये स्टेप खान साहब ने उठाया है। हालांकि ये कोई प्लान नहीं था, अभी मैं आपको 110% बता रहा हूँ कि कोई प्लान नहीं था जुमे को लॉन्ग मार्च शुरू करने का। ये सारी चीज़ें उन्होंने कल के दिन में जो है वो लोगों का मोमेंटम, और कल जो बैक फुट पे थोड़ा सा इदारों ने, फ़ौज ने, GHQ ने जो लेटर लिख दिया, और जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो TV चैनल पे बात हो रही है, जो एंकर जो उधर इशारे तर कह रहे हैं कि जी इनका हाथ है, इनका हाथ है, फिर ये फ़ौज को कहना पड़ा कि जो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी उनके हवाले से भी ये चीज़ें डिटरमिन करनी चाहिए कि इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात, उनको भी सज़ाएँ देनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खान साहब ने ये गनीमत समझा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अनाउंस द लॉन्ग मार्च, ताकि हमारे पास मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो जी इस जो है ना अरशद शरीफ के खून को इस्तेमाल किया जाए और क्यों ना इसके अंदर अपना मुफादात देखा जाए। ये हाल है सियासत का, ये मेरा अपना तज़िया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरी ये अपनी सोच है कि इसी, और कोई इसका हल नहीं है और कोई इसकी वजह नहीं थी। यही वजह थी कि ये लॉन्ग मार्च इतने सडनली जो है वो अनाउंस किया गया कि यहाँ पर अरशद शरीफ साहब की मरहूम की मैयत अभी पहुँची नहीं पाकिस्तान, और माहौल क्या बना हुआ है, तो उसकी तदफीन तो होने देते, तदफीन भी नहीं होने दी, और साथ ही उन्होंने अपनी सियासत शुरू कर दी। उनके घर गए और बस उनकी माँ ने कहा जी कि ये और दिस एंड दैट, और वो तकरीर की, और वहाँ से वो लाहौर चले गए। लाहौर क्यों गए, पंजाब क्यों चले गए? क्योंकि खान साहब को डर था कि वो हाउस अरेस्ट ना हो जाएँ, यहाँ से पकड़े ना जाएँ, क्योंकि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत थी, इसलिए वो पंजाब में रहे। उनको पता है कि वो गुजर खान तक, पिंडी तक उनकी अपनी हुकूमत है, तो उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए वो लीड करके खुलम खुला आ सकते हैं। अगर वो इस्लामाबाद में होते तो उनको ये डर था कि हाउस अरेस्ट हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे, या उनको जो है रोका जा सकता है, इसलिए वो पंजाब में जाके बैठ गए पहले ही से। इसलिए आज वो सियालकोट जा रहे हैं, आज वहाँ पर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करना है, फिर पंजाब में इस चीज़ से, गिरफ्तारी के डर के बचने की वजह से वो पंजाब में जाके बैठ गए। लेकिन मेरे पास इतलात ये हैं कि इतना आसान नहीं है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगी जिस तरह खान साहब, ठीक है उनको रोकेगी नहीं, लेकिन उनको पूरी सपोर्ट भी नहीं मिलने वाली वहाँ से। और ये आने वाले एक का दिन, जो कल का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब पुलिस खुद उनको गिरफ़्तार कर ले, ये भी मेरे पास एक ख़बर है।
ये भी हो सकता है कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए और करे भी उनकी अपनी हुकूमत की पुलिस। ये भी मेरे पास एक ख़बर आ रही है, इसके हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें आ रही हैं कि खान साहब को वहाँ भी लाहौर भी गिरफ़्तार किया जा सकता है कि नुक्से अमन के हवाले से कोई ऐसा अफरा तफरी ना फैले, मुल्क में इंतशार ना हो, तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन किया जाए वज़ारत दाखिला की जानिब से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हो सकता है खान साहब अरेस्ट हो जाए। ये भी एक इस पर भी काम हो रहा है और इसके हवाले से आपके पास खबर बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो फाइनली उन्होंने अब पीटीआई भी एक्टिव हो गई है, अपने लोगों के साथ सहारे भी ढूंढ रही है, मुख्तलिफ पार्टियों को भी इनवाइट कर रही है कि आप आए हमारे साथ, और जीटी रोड पे लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, लोगों से फंडिंग ली जा रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों को अगर लाना है बिठाना है तो ख़र्चा भी होगा, खाना पीना, गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ियाँ कैसे आएंगी, लोग कैसे आएंगे, तो बड़ा मुश्किल टास्क है। मौसम भी चैलेंजिंग है, यहाँ पर ठंड भी होने शुरू हो गई है, रात को बैठना बड़ा मुश्किल होता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। आपके पास अगर कोई कंबल नहीं है, कोई ऊपर सर के ऊपर छत नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होगा इसके लिए। खान साहब ने इशारा तो किया है कि जी मैं जलसा करूँगा, लेकिन खान साहब का इरादा नहीं है। खान साहब ने अगर यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा ना, या तो मुझे इलेक्शन की तारीख दें या ये हुकूमत घर जाए जो पहले, नहीं तो फिर मैं हमला कर दूँगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ जाऊँगा या पीटीवी आ जाऊँगा या फिर मैं सेक्रेटरीट आ जाऊँगा। तो ये एक ऑप्शन उनके पास ज़रूर है। इसलिए फाइनली खान साहब ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। देखते हैं कि कल के दिन में क्या डेवलपमेंट होती है, कल आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये ऑप्शंस पे काम हो रहा है और देखते हैं कि खान साहब अब इसको लीड करने में कामयाब होते हैं या नहीं होती। अब इन्होंने अपना जो आखिरी पत्ता खेला है वो कितना कामयाब होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।